सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है इस चैनल MLT न्यूज़ में। आज कुछ बुक्स से संबंधित, चूँकि आप सब लोग स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आने वाले विभिन्न संस्थानों में जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो चूँकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेरी था कि कौन सी बुक परचेस की जाए और क्या कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बुक्स भी हैं। तो मार्केट में बहुत सारी क्वेश्चंस की या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बुक्स अवेलेबल है। कुछ बुक्स जो है आप सब लोग के सामने मैं आज दिखाता हूं और इसमें हम कंटेंट के बारे में भी थोड़ा सा डिटेल्स लेंगे कि इन बुक्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स को कवर किया गया है और उस कौन कौन से टॉपिक्स पर मल्टीपल क्वेश्चंस बुक को प्रिपेयर्ड किया गया है। तो आते हैं MCQs इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी एंड मोलिकुलर बायोलॉजी। इसके अंदर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और साथ में मोलिकुलर बायोलॉजी से भी रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रिपेयर किए गए हैं। और ये क्वेश्चंस प्रीवियस जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनसे भी लिए गए हैं और कुछ नए क्वेश्चंस भी बनाए गए हैं। और इन बुक्स को पहले भी कुछ स्टूडेंट्स ने परचेस किया है, तो अगर आप लोग एक दो दिन के बाद जिन स्टूडेंट्स ने इसको परचेस किया इन बुक्स को और उनका सिलेक्शन हुआ, उनसे भी आपको इंटरव्यू करवाया जाएगा, बताया जाएगा। तो आप सभी लोग से एक आग्रह है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप तक बराबर पहुंच सके। आइए चलते हैं MCQs इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स पर क्वेश्चंस बनाए गए हैं। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ब्लड बैंक, क्लिनिकल पैथोलॉजी, हेमेटोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, मेडिकल जेनेटिक्स, मोलिकुलर बायोलॉजी, पैरासिटोलॉजी एंड वायरोलॉजी। तो ये पार्ट 1 बेसिकली MCQs इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी एंड मोलिकुलर बायोलॉजी पार्ट 1 बुक्स कह सकते हैं। और लगभग 1000 से ज़्यादा क्वेश्चंस अलग अलग टॉपिक्स पर बनाए गए हैं। अब एग्जाम्पल के लिए जो है बहुत ही शॉर्ट के और बड़े सटीक क्वेश्चंस। स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी। एरिथ्रोपोइटिन इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है ये? RBC से, WBC, प्लेटलेट या ब्लड से। इस तरीके के क्वेश्चंस बनाए गए हैं। EDTA प्रिजर्व सेलुलर मॉर्फोलॉजी फॉर 2 से 3, मतलब EDTA अगर आप एंटीकोगुलेंट का यूज़ करते हैं और जो ब्लड सेल्स है उनकी मॉर्फोलॉजी कितने टाइम तक प्रिजर्व रहती है, इसके बारे में इस तरीके के क्वेश्चंस प्रिपेयर किए गए हैं। अब अगर हम इम्यूनोलॉजी की बात करें तो उसमें आप क्वेश्चंस देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी इज स्पेसिफिक इन हैविंग 10 पैराटॉप्स। IgG, IgA, IgD, IgGM, किसमें जो है 10 पैराटॉप्स होते हैं। तो इस तरीके से, और इसका क्वेश्चंस का आंसर जो है 47 अगर देखें तो 47 पर D है, अर्थात IgM इम्यूनोग्लोबुलिन जो होता है, एंटीबॉडीज होती है, उसके 10 पैराटॉप्स होते हैं। उसी प्रकार से हाउ मच ऑफ ग्लोबुलिन इज प्रेजेंट इन ह्यूमन सीरम, ह्यूमन सीरम के अंदर जो है कितने % ग्लोबुलिन पाया जाता है। तो 46 का आंसर क्या होगा? A 8%। इस तरह के क्वेश्चंस जो प्रिपेयर किए गए हैं। तो एक बुक का आपको थोड़ा हमने डिटेल्स बता दिया। दूसरी बुक है जो कि MCQs इन माइक्रोबायोलॉजी फॉर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स। इसके अंदर ये भी क्वेश्चंस एम्स, SGPGI, PGI चंडीगढ़, जिपमर, रेलवे, CISF, DRDO, BSF, ऑल स्टेट लैब टेक्नीशियन एग्जामिनेशन के एप्लीकेबल है। और इसमें जो क्वेश्चंस जो टॉपिक्स कवरअप किया गया है उसके अंदर हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है, माइक्रोस्कोपिक से रिलेटेड, क्योंकि ऑलवेज आप देखेंगे कोई भी प्रीवियस क्वेश्चंस देखेंगे एम्स का या रेलवेज का, तो माइक्रोस्कोपिक से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी वजह से बैक्टीरियोलॉजी है, पैरासिटोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, वायरोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी, माइकोलॉजी, मिसलेनियस क्वेश्चंस है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस, अब आप देखिए क्वेश्चंस क्या है। 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट इन स्टरलाइजेशन फॉर, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है जिसमें 121 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट के लिए स्टरलाइज किया जाता है। तो आंसर क्या होगा इसके अंदर? C ऑटोक्लेव। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तीसरी बुक आती है आपकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर मेडिकल लैब टेक्नीशियन एग्जाम। इसके अंदर जो है आप देखेंगे कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी साथ में 70 कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल साइंस एंड जनरल नॉलेज का क्वेश्चंस दिए गए हैं।
तो बेसिकली क्या होता है कि आजकल के जितने भी क्वेश्चंस आजकल एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी से जो 75% क्वेश्चंस आएंगे और बाकी जो कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके और जीएस से 25%। तो आपको जो है अगर आप ये बुक परचेस करते हैं, सिंपल परचेस करने का तरीका है कि ये बुक सारी की सारी बुक्स जो है फ्लिपकार्ट पर और अमेजन पर उपलब्ध है और आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। अब आपको इस बुक से जो है एक आइडिया मिल जाएगा कि हिंदी, इंग्लिश, जीएस से किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। अब आपको मैं हिंदी के कुछ क्वेश्चंस की बात बताता हूँ कि भारतीय काव्य के रचनाकार हैं, कौन हैं। इस तरीके से जो कुछ नहीं जानता हो उसके लिए एक शब्द। अब 36 का आंसर क्या होगा जी? 36 का आंसर होगा डी अज्ञानी। जो कुछ नहीं जानता उसे कहते हैं अज्ञानी। जो पृथ्वी के भीतर का हाल जानता है उसे क्या कहते हैं? उसे भूगर्भ शास्त्री कहते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस हैं। आप कंप्यूटर में जो है व्हाट टाइप ऑफ कीज आर CTRL एंड शिफ्ट, ठीक है। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हैं कि स्कैनर जो है कंप्यूटर के अंदर क्या स्कैन करता है? पिक्चर्स को, टेक्स्ट को, बोथ पिक्चर एंड टेक्स्ट, नाइदर पिक्चर और टेक्स्ट। तो बोथ पिक्चर और टेक्स्ट को जो है वो स्कैन करता है। कंप्यूटर से विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर डिस्प्लेज द वर्क डन? कौन सा कंप्यूटर पार्ट जो है कंप्यूटर का वो दिखाता है कि आपका काम खत्म हो गया है? तो 52 का C, मॉनिटर के ऊपर दिखता है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस जो है प्रिपेयर किए गए हैं और बहुत सरल तरीका है। आप सिंपल डिस्क्रिप्शन में नीचे ही हमने सभी बुक्स का लिंक दिया हुआ है, आपको क्लिक करना है, अमेजन पर आप जाएंगे और वहाँ से आपको ईजिली आप परचेस कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, सिंपल तरीका है और आप प्रिपरेशन करेंगे। अगर सभी बुक से प्रिपरेशन करेंगे तो मेरा मानना है कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। इन्हीं कुछ बुक्स को जो है कुछ स्टूडेंट्स ने परचेस किया था और उनका भी इंटरव्यू शीघ्र आने वाला है, जो ये बताएंगे कि उनको इन बुक्स से पढ़ने से कितनी सहूलियत हुई और कितने प्रकार के क्वेश्चंस जो है पूछे गए एग्जामिनेशन में, जिनको जो है उन्होंने इस बुक्स को पढ़ने के बाद उनका सोल्यूशन निकाला और एग्ज़ाम क्लियर किया और आज गवर्नमेंट जॉब में है। तो आज के लिए इतना इन्फॉर्मेशन। अगर आप लोग को लगता है कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैनल पर सबको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।